नमस्कार दोस्तों सरकार से आपको अपनी चीज़ें लेने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको बार-बार याद दिलाना पड़ता है सरकार को कि हमें ये लागू है, हमें दीजिए। नहीं तो आप भरोसे में बैठे रहिए कि सरकार देगी, तो सरकार के पास तो बहुत काम है। वो बहाना बनाने के लिए आपको कोर्ट तक घसीटेगी, कहीं कुछ होगा। तो दोस्तों ऐसी ही कंडीशन वो आरोपी 3 की आई है। अब दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि मई महीना चल रहा है और जुलाई 2024 से आपको ओआरओपी 3 मिलनी है। ये मामला तब उठा दोस्तों जब हमारे बीच से हमारे सीनियर कर्नल साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने पीसीडीओ को भेजा कि आप ओआरओपी 3 टाइम पे दीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। तो दोस्तों इसके बाद जो ओआरओपी 3 की गर्माहट चालू हो गई। तो मेरे एक व्यूअर हैं, हो सकता है कि आपके भी ऐसी क्वेश्चन है। पहले मैं आपको व्यूअर क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद मैंने 3 पॉइंट बनाए, वो तीनों पॉइंट आप समझ लेते हैं तो आपकी काफ़ी हद तक जो ओआरओपी 3 की कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। तो पहले मैं आपको व्यूअर का क्वेश्चन दिखाता हूँ। देख सकते हैं व्यूअर क्वेश्चन है, सर ओआरओपी 3 कब मिलेगी और क्या जुलाई से मिलने लगेगी? प्लीज रिप्लाई। तो ये व्यूअर का क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन के अनुसार मैंने दोस्तों 3 क्वेश्चन बनाए हैं और ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप तीनों क्वेश्चन देख लेते हैं तो काफ़ी हद तक जो आरोपी 3 का सस्पेंस अब चालू हो गया है वो क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, ओ आरोपी 3 में अभी क्या स्थिति है? दूसरा, ओ आरोपी 3 में सरकार की क्या स्थिति है? और तीसरा है दोस्तों जो इम्पोर्टेंट ही है कि ओ आरोपी 3 कब मिलेगी और क्या ओ आरोपी की तरह 2 की तरह देरी होगी? तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो पहला पॉइंट है वो आरोपी 3 में अभी क्या स्थिति में आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि जो ओ आरोपी 3 है ये दोस्तों आएगी आपकी जुलाई 2024 से, ये लागू होना है दोस्तों। और दोस्तों इसमें जो 30 जून 2024 तक जो पेंशन आएंगे उन सभी को मिलेगी। तो दोस्तों ये डेट है, अभी 30 जून 2024 तक जो पेंशन आ रहे हैं उन सबको फायदा होगा। बस प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जो पीएमआर जो परमेचर लेके आ रहे हैं उनको अभी तक ये क्लियर नहीं है दोस्तों कि लास्ट आपने ये देखा था कि जो ओ आर ओ पी 1 था और 2 था उनमें पीएमआर वालों को नहीं मिला था। तो हो सकता है दोस्तों कि सरकार उसी कंडीशन में पीएमआर वालों को ना दे। तो ओ आरोपी 3 का मामला कहाँ से उठा दोस्तों? तो जो हमारे कर्नल साहब हैं आर के भारद्वाज, इन्होंने एक ईमेल किया था कि जो ओ आरोपी 3 है इसको सही समय पे लागू करें, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, आप ये जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला था कि जो आरोपी है इसको सरकार वेट नहीं करेगी, टाइम टू टाइम जब वो आरोपी का टाइम होता है तो उसको लागू करेगी। तो इन्होंने सरकार को याद दिलाया है कि सर आप अपने टाइम से जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था सरकार को, और जो डीपीओडी जो पेंशन का है, पेंशनर जो आरोपी लागू करते हैं उनको रिमाइंड कराया है। तो उन्होंने एक ईमेल भेजा, वो ट्वीट की अपने ट्विटर में। उसी के कारण ये ओ आरोपी की स्थिति जागी दोस्तों, तो ये मामला उठा। अब दोस्तों जो दूसरा पॉइंट है कि अब ओ आरोपी में तो ये अभी स्थिति ये प्रेजेंट में स्थिति थी, अब ओ आरोपी में सरकार की क्या स्थिति है, चलिए मैं आपको दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों ओ आरोपी 3 के लिए सरकार की क्या स्थिति है वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखिए दोस्तों अभी तो लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, जैसा आप जानते हैं कि अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और ये चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो 4 जून तक आएंगे। अब 4 जून को नतीजे आएंगे, उसके बाद फिर एक नई सरकार बनेगी। दोस्तों। अब दोस्तों आप ये एक चीज जानते थे कि जो 1 फरवरी को अंतरिम बजट आया था, तो उसके बाद जुलाई में दोस्तों, अभी जुलाई में कंप्लीट जो बजट आएगा, क्योंकि दोस्तों ये अंतरिम बजट था चुनाव के पहले का था तो वो 4 महीनों के लिए ही था। अब जुलाई में संपूर्ण कंप्लीट बजट आएगा। आप जैसा जानते हैं दोस्तों कि जो 2023-24 था, 2023-24 में दोस्तों आपको जो हमें रक्षा बजट मिला था 5,93,00,000 करोड़। इसमें से जो डिफेंस पेंशनर थे इनका मिला था 1.38 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों ये तो 23-24 का था।
अभी जो 24-25 के लिए अंतरिम बजट आया था, अभी फरवरी में जो अंतरिम बजट आया था 24-25 में, उसमें दोस्तों जो टोटल रक्षा बजट था, डिफेंस का बजट था, वो 6.21 लाख करोड़। और इसमें से दोस्तों अभी जो डिफेंस पेंशनरों को मिला था 1.41 लाख करोड़ रुपए। तो दोस्तों अभी तो ये सरकार की स्थिति है। इन्होंने बजट तो अलॉट किया था, मेरा आपको बताने का ये मतलब है कि बजट तो ये अंतरिम बजट में दिया था, लेकिन क्या इससे हो पाएगा? अभी तो ये सरकार के ऊपर डिपेंड है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वो आरओपी 3 हमें कब मिलेगी, क्या वो आरओपी 2 की तरह देरी है? तो दोस्तों ये तीसरा पॉइंट ही है अपना अगला, जो मैं आपको बोल रहा था कि इम्पोर्टेंट है। तो आप पहले ये समझ जाइए कि ये सरकार की स्थिति। अब हम चलते हैं, जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ओ आरओपी 3 कब मिलेगी और ओ आरओपी 2 की तरह क्या उसमें देरी होगी। तो तीसरा पॉइंट है ओ आरओपी 3 कब मिलेगी और ओ आरओपी 2 में क्या देरी होगी। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको समझिए। अभी तक आ गए हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, 2 पॉइंटों में तो आपको क्लियर हो गया कि अभी ओ आरओपी 3 की क्या स्थिति है और सरकार के ओ आरओपी 3 में अभी स्थिति क्या है। तो अब दोस्तों जो ओ आरओपी 3 है कि क्या ओ आरओपी की थोड़ी देरी होगी, दोस्तों हाँ, ये तो कंफर्म है कि देरी होगी। देरी तो होगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज़ लागू करने में, क्योंकि अभी इम्प्लीमेंटेशन या कोई भी सरकार की तैयारी क्या है, अभी कोई किसी को कुछ पता नहीं। क्योंकि आपने ये देखा था कि आरओपी 2 में देरी हुई थी, लेकिन वो कोर्ट का फैसला आने के बाद हुआ था कि सरकार बहाना बना सकती है कि हमारे पास बजट नहीं था, ये नहीं था, लेकिन देरी होगी। हाँ, लेकिन एक पॉइंट इसमें है दोस्तों कि ओ आरओपी 2 में जितनी देरी हुई थी, इसमें उतनी देरी नहीं होगी। ओ आरओपी 2 से दोस्तों एक चीज ये ध्यान रखिए कि कम होगा, ओ आरओपी 2 से कम देरी होगी। अब दोस्तों इस पे सरकार क्या कर सकती है? दोस्तों सरकार फिर वही, गवर्नमेंट जो है दोस्तों, फिर वही जो ओ आरओपी 2 में फॉर्मूला यूज किया था दोस्तों, वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आप जैसा जानते हैं कि जो अपने डिसेबिलिटी थे, डिसेबिलिटी पेंशनर प्लस फैमिली पेंशनर, और दूसरे थे, तीसरे तो दोस्तों जो एज 70, इन तीन दोस्तों इनको 1 इंस्टॉलमेंट में दे सकती है, और जो बाकी बचेंगे दोस्तों इनको 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकती है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि वो पुराना फार्मूला यूज करेगी तो 4 किस्तों में देगी, क्योंकि 4 किस्तों का टाइम नहीं रखेगी। क्योंकि ये दोस्तों जो क्लोज होगा, आपको ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 के पहले क्लोज करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसे अनुमान है, क्योंकि हम ओ आरओपी 2 के अनुसार ही चल रहे हैं। क्योंकि आप ये जानते थे कि ओ आरओपी 2 की जो लास्ट किस्त थी वो फरवरी 2024 में मिलनी थी। तो दोस्तों ये कर सकती है कि हाँ, अब आप दोस्तों माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब ओ आरओपी 3 जो है वो कब मिलेगी। तो दोस्तों एक्सपेक्टेड देन कि अगर आपको जैसा मालूम है कि जून में गवर्नमेंट बनने के बाद दोस्तों कम से कम 1 या 2 महीने लगते हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोस्तों देखिए क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट कुछ ओकेशन में या कोई फेस्टिवल होता है उस समय डिसीजन लेती है कि आपको हम दे रहे हैं। तो ये क्या करेगी दोस्तों, आपको ये मान के चलिए कि सितंबर या अक्टूबर में ओ आरओपी 3 लेके आए। हो सकता है दोस्तों मैं गलत हूँ, हाँ, क्योंकि अगर मैं गलत होता हूँ दोस्तों तो कम से कम 30 लाख पेंशनरों को तो फायदा होगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं गलत हूँ, आपको आरओपी 3 जो है जुलाई में ही दे दिया जाए। लेकिन दोस्तों अभी तक सरकार के रवैया और जो आप देखते आ रहे हो उससे तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, ओ आरओपी 3 अक्टूबर या नवंबर, सितंबर या अक्टूबर में आए और आपको एक हेडलाइन दे दी जाए कि जो हर जगह चलती है, दीपावली के पहले सरकार का तोहफा ओ आरओपी के लिए। तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है। तो आप ये एक्सपेक्ट मान के चलिए कि सितंबर अक्टूबर, इससे भी ज़्यादा लेट हो सकता है। ये नहीं है दोस्तों कि अगर मैंने सितंबर अक्टूबर की गाइडलाइन दी है तो उसी समय आ जाए। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। अभी दोस्तों ये एक ऑप्शन ये निकाल सकते हैं। अब अगर जुलाई में निकाल देते हैं तो एरियर की कोई दिक्कत ही नहीं जाएगी दोस्तों, कि अगर जुलाई में निकाले डायरेक्ट पेमेंट से उनके बढ़ के देना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों जो ये आपको एक कन्फ्यूजन थी कि वो आरओपी 3 की आपको बहुत क्लियर हो गई होगी। हाँ,
आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है वो आरओपी 3 के बारे में, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।